नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहतन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। तो कितनी क्या वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है, यानी कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है उस पर बात करेंगे। मैक्सिमम वैकेंसी कहाँ पे है, मिनिमम वैकेंसी कहाँ पे है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा वैकेंसी अपडेशन से जो क्वेश्चन अराइज होते हैं उन पर बात करने वाले हैं। जैसे कि वैकेंसी आपकी अपडेट हुई है तो क्या टियर 1 का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा चूंकि यहाँ पे पीएसए की जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट नहीं हुई है, तो क्या आपकी एक बार और वैकेंसी रिपोर्ट हो सकती है। चूंकि पीएसए की 2 रीजन में हम लोगों को आरटीआई से पता चला है कि 2 रीजन में, एक वेस्ट बंगाल सर्किल और आपका राजस्थान सर्किल में पीएसए की वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे पीएसए की वैकेंसी का जिक्र नहीं है। तो क्या एक बार और वैकेंसी का अपडेट होगा टियर 1 के रिजल्ट से पहले, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा चूंकि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो गई है तो आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा ताकि अभी से आप टियर 2 की प्रिपरेशन में लग जाओ। तो डिटेल में सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बीच में एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि अभी तक कोई भी मार्केट में ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जिसमें सारे के सारे एसएससी सीएचएसएल सीजीएल के प्रीवियस पैसेज हों और वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल एसएससी के फॉर्मेट पे हो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया बिल्कुल एसएससी के इंटरफेस पर। इसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल एसएससी के जैसा है, ऐसा ही इंटरफेस वहां पे आपको मिलेगा। उसके अलावा जो फॉन्ट जितना आपको एसएससी में मिलता है सेम टू सेम उतना ही फॉन्ट हमने यूज किया है। और इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये आपको आपकी एक्चुअल स्पीड बताता है। ढेर सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपको एक्चुअल स्पीड नहीं बताते। उसके अलावा यहाँ पे हमने आपको 250 एक्चुअल जो सीएचएसएल सीजीएल में आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड कराए, यानी कि ये कंटेंट ही इतना है कि इसी को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। उसके अलावा एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूंगा एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो से आपको पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो वहां से आप डेमो ले सकते हैं। लेकिन एक बार डेमो आप लोग जरूर लीजिएगा। और ये जो पैसेज है यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इररिलेवेंट कंटेंट को आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ये प्रीवियस कंटेंट ही इतना है, बस इसी को आप बार बार प्रैक्टिस करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वैकेंसी जो है वो कितनी क्या रिपोर्ट हुई है। फाइनल वैकेंसी पहले देख लेते हैं कि फाइनल जो वैकेंसी है वो कितनी रिपोर्ट हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 8440। जबकि नोटिफिकेशन जब आया था आपका तो उस समय पे 7500 वैकेंसी थी, यानी कि हम कह सकते हैं 940 जो वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज हो गई। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि 940 जो बच्चे हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा और 10 गुना अगर बच्चों को क्वालिफाई करेंगे तो ये आप मान के चल सकते हो कि 10,000 और बच्चे टियर 1 एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। अब कहाँ पे कितनी वैकेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जहाँ पे अच्छी वैकेंसी है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी कि AAO की जो वैकेंसी है कहाँ पे कैग में वो कितनी है आपकी 225। उसके अलावा आप देख सकते हैं ASO की वैकेंसी जो DOPT में है वो कितनी है 692। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। जितनी वैकेंसी आई हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है पहले ही, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। एक्साइज इंस्पेक्टर आपकी जो वैकेंसी है CBIC में वो कितनी है 2389 वैकेंसी। उसके अलावा आप देख सकते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर की 276 वैकेंसी है। उसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इसकी वैकेंसी 168 है। जबकि मैंने आपको आरटीआई दिखाया था उसमें बढ़ गई थी वैकेंसी, लेकिन इन्होंने उतनी ही वैकेंसी रिपोर्ट की है, मतलब 168 जो पुरानी वाली हैं वही आपकी अपडेट की है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर CBI की वैकेंसी कितनी है 127 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 570 वैकेंसी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ऑडिटर की आपकी वैकेंसी 153 है। अकाउंटेंट की वैकेंसी आपकी 150 है। उसके अलावा आप देख सकते हैं अकाउंटेंट की कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में 1102 वैकेंसी है। बाकी वैकेंसी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें और कहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी, जैसे कि अपर डिविजनल क्लर्क में 123 वैकेंसी कहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, ठीक है। उसके अलावा 587 वैकेंसी है टैक्स असिस्टेंट की CBDT में और CBIC में जो वैकेंसी है आपकी वो 900 है, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी वैकेंसी रिपोर्ट क्यों होगी दोबारा। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि चूंकि वैकेंसी अपडेट हो गई है तो रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। ऐसा नहीं है। देखिए आपकी जो मेंस की डेट है वो एसएससी ने डिक्लेयर कर दी है और
इतनी जल्दी जो है वो रिजल्ट आपका यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये वैकेंसी और रिपोर्ट होंगी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब अपडेटेड वैकेंसी आई थी, जैसा कि आरटीआई से पता चला था, उनको रिपोर्ट नहीं किया गया। जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आप वैकेंसी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 168 वैकेंसी, जबकि ये वैकेंसी आपकी बढ़ चुकी है, ठीक है, जैसे कि मैंने आरटीआई आपको दिखाया था। उसके अलावा यहाँ पे जो पीएसए का पोस्ट कोड है वो D43 है, उसकी जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट नहीं हुई है, जबकि कुछ सर्किल में आपकी पीएसए की वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट की जा चुकी है। आप देख सकते हैं D41, D42 और D43 आपका गायब है। तो कहने का मतलब ये है कि ये किस डेट तक वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 18/8/2023 तक की जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट हुई है। तो कहने का मतलब ये, मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक बार वैकेंसी का अपडेशन और होगा रिजल्ट से पहले। रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 25 सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। रिजल्ट एसएससी जो है आपके मेंस के एग्जाम से 1 महीना पहले देगी, बहुत ज़्यादा पहले रिजल्ट नहीं देगी। तो एक बार इसका जो अपडेशन है वैकेंसी का वो और आएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब अभी लेटेस्ट आरटीआई आए हैं उनसे जो वैकेंसी अभी बढ़ गई हैं वो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं की गई हैं, ठीक है। बाकी जैसे कि यहाँ पे डीओपीटी की जो बड़ी वैकेंसी है वो यहाँ पे हैं, लेकिन जैसे कि आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ये वैकेंसी नहीं है। उसके अलावा सबसे मेन रीज़न है कि अभी पीएसए की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं है। तो ये हाई चांस है कि एक बार और वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो। उसके अलावा 3 दिन में आपका एग्जाम है एसएससी का, जिसमें एक दिन जेएसओ और AAO का एग्जाम होगा, यानी कि 2 डेट पे आपका मेन जो एग्जाम है वो है। और एसएससी की कैपेसिटी ये है कि एसएससी एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट का एग्जाम कराती है। तो ये आप मान के चल सकते हो कि जो Tier 1 बच्चे क्वालिफाई होंगे, यानी कि जो बच्चे मेंस देंगे, वो 1 लाख से ऊपर होंगे, ठीक है। और वैकेंसी यहाँ पे कितनी है, जो फाइनल अभी इसके हिसाब से जो वैकेंसी है वो कितनी है, 8440, यानी कि 10 गुना अगर बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो 84-85 हज़ार बच्चे इसके हिसाब से क्वालिफाई होने चाहिए। अगर इतने होंगे तो एसएससी इनका एग्ज़ाम एक दिन में करा सकती है। तो कहने का मतलब अभी ये वैकेंसी और भी इंक्रीज़ होंगी और इसकी पूरी संभावना मुझे लगती है। तो जाहिर सी बात है, अब अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं 940 वैकेंसी अभी इंक्रीज़ हो गई हैं, यानी कि 10,000, इसके हिसाब से 10,000 और बच्चे यहाँ पे अंदर आने वाले, मतलब उनको Tier 2 एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो अगर आपका राय स्कोर 125 या उससे ऊपर बनना है तो आप 100% Tier 2 की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपको Tier 2 एग्जाम देने को मिलेगा। और कंप्यूटर और टाइपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आधा घंटा डेली आप कंप्यूटर पे टाइम दो और 1 घंटा डेली आप टाइपिंग करो। उसके अलावा आपको जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको प्रिपेयर करना है, उनका रिवीजन करना है और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको लगाना है और प्रैक्टिस करना है। बाकी जो चीज़ें नहीं आती हैं उनके कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करना है। कंप्यूटर और टाइपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो टाइपिंग के लिए हमने आपके लिए कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना दिया है। ऐसा सॉफ्टवेयर मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा बिल्कुल इंटरफेस एसएससी जैसा है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि 250 एक्चुअल CHSL सीजीएल में आए हुए पैसेज है। तो इन्हीं पैसेज को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक दिन में आप एक पैसेज कर सकते हो। आप एक दिन में 250 के 250 जो पैसेज हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक दिन का जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगा, एक बार डेमो आप लोग जरूर लीजिएगा। डेमो से आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए सॉफ्टवेयर कितना हेल्पफुल होने वाला है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो ये वैकेंसी आपकी अपडेट हुई है, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है उसके बारे में पता चल गया होगा। उसके अलावा अभी आपका रिजल्ट, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा प्रेडिक्शन है वो ये है कि अभी आपका रिजल्ट बहुत जल्द, इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। अभी मेंस की जो डेट है वो पहले एसएससी ने डिक्लेयर कर दी है। तो 20 से 25 सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट आएगा Tier 1 का, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक बार वैकेंसी ये और अपडेट होगी, क्योंकि पीएसए की वैकेंसी यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करती है, जबकि कुछ रीजन में वैकेंसी आपकी आ चुकी है। उसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो अपडेटेड है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो वैकेंसी एक बार, मुझे ऐसा लगता है कि वैकेंसी अपडेट होगी तो 1 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो, और मेंस की जो डेट है उससे भी पता चलता है कि 1 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो मेंस एग्ज़ाम देंगे। तो आपको करना क्या है, अगर आपका राय स्कोर 125 या उससे ऊपर बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए विदाउट टाइम ख़राब किए हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।